हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेलास टैरेट। तो हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारी रीडिंग है सभी वाटर साइंस के बारे में, यानी कि सभी जल तत्व प्रधान राशियों के बारे में जानने के लिए कि कैसा होगा उनका मई 2020 का महीना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के बारे में और जानेंगे कैसा होगा उनका मई 2020 का महीना। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल हेलास टैरेट। तो हमारे फर्स्ट ज़ोडिएक है कैंसर यानी कर्क राशि। चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका मई 2020 का महीना। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे कैंसेरियंस। चलिए बात करते हैं आपकी रीडिंग के बारे में। जैसा कि मुझे यहाँ कैंसेरियंस आपके सिचुएशन को देख के लग रहा है, बेसिकली मुझे अचानक से ये रिमाइंड हुआ कि मैंने आपकी जब अप्रैल की रीडिंग की थी तो आप लोग की सिचुएशन ऐसी थी कि किसी से बिछुड़ना, तो फाइनली आप लोग किसी से दूर तो जा रहे हो। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी पेन भी मैं महसूस कर सकती हूँ, बट मई 2020 का महीना आपके लिए हीलिंग लेके आएगा, सेल्फ हीलिंग। ये ऐसा टाइम होने वाला है, जैसा कि मैं अदर ज़ोडिएक्स को भी बताती आ रही हूँ अदर रीडिंग्स में। अगर आप उन साइंस में से भी किसी से रेजोनेट होते हो तो उन्हें आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ कि ये जो मई का मंथ है ये एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह काम करता है। ये एक समय के चक्र पूरा होने के बारे में बताता है। ठीक उसी तरह ये आपके ऊपर भी है। तो आप एक हीलिंग प्रोसेस की ओर बढ़ रहे हो। बीते जो कुछ दिनों में हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, हार्ट ब्रेक इन द सेंस मुझे आपका हार्ट ब्रेक एक अदर हार्ट ब्रेक से थोड़ा अलग लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के बीच प्यार था, लेकिन समाज, परिवार या कुछ ऐसे बंधनों के चलते आप दूर हुए हो। लव तो था, यहाँ पे किसी की कोई चीटिंग नहीं थी, ट्रू लव था, लेकिन कई बार होता है कि जो हमारे लिए बना नहीं होता है उसे कई बार परिस्थितियाँ हमसे दूर कर देती हैं, अगर वो खुद दूर ना हो तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन भी ऐसी है। तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हो, लेकिन कैंसेरियंस आप इस दुख भरे टाइम से मई 2020 के मंथ में निकलोगे या हीलिंग की ओर बढ़ोगे, एक न्यू लाइफ की ओर, एक न्यू होप की ओर मैं साफ देख सकती हूँ। लेकिन आप अभी तक इस चिंता में डूबे हुए हो, आप खुद को समझा नहीं पा रहे हो कि कैसे इस रिश्ते से निकला जाए, कैसे इस रिश्ते की यादों से एग्जैक्टली कहा जाए तो निकला जाए। आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप लगातार सोचते जा रहे हो, जिस कारण आप ना तो खुद पे ध्यान दे पा रहे हो, ना अपने फैमिली पे ध्यान दे पा रहे हो, ना फ्रेंड्स पे ध्यान दे पा रहे हो, ना फाइनेंसेस पे ध्यान दे पा रहे हो। तो देखो, ये टाइम है क्योंकि ये तो होना ही था। जो सिचुएशन है आपके संग ये तो होना ही था। बेहतर होगा कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक तरह का आपका स्पिरिट मैसेज भी हो सकता है कि राइट नाउ प्रेजेंट की सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ होल्ड करके रखा है। आपके मेजर आर्काना में से दोनों ही बड़े ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं यहाँ बैक की सिचुएशन देख के बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लगातार सोच में डूबे हो। आप दिल से पूरे हर तरह से जितना भी हो सकता है उतनी आप फोर्स लगा चुके हो कि किसी भी तरह से ये रिश्ता संभल जाए, लेकिन ये रिश्ता नहीं संभल सकता। इसे जाना था तो आप भी इसकी पकड़ को ढीला कर दो, क्योंकि आपके लिए आगे की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो ये जो आप एक इमोशनल प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप इसे एक्सेप्ट करो और खुद पे ध्यान दो। यकीन मानिए कैंसेरियंस, जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी न्यू लाइफ, न्यू होप, न्यू स्टार्ट शुरू हो जाएगी। होपफुली कि इस रीडिंग से आपको एक रिलैक्सेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आपको आगे हमारी वीडियोस मिल सकें और आप सेल्फ हीलिंग कर सकें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपसे कौन सी बात रेजोनेट हुई। सी यू लेटर। तो आवर चैनल है लास्ट डायरेक्ट। तो ये रीडिंग है हमारे स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि की। चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका मई 2020 का महीना। ओके स्कॉर्पियंस, तो ये हैं आपके कार्ड्स। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे आपकी रीडिंग देख के ऐसा लग रहा है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे दो सिचुएशंस दिख रही हैं। तो जो स्कॉर्पियंस अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द आपके फाइनेंसेस भी सुधरने वाले हैं या सुधर चुके हैं, क्योंकि मई के महीने में मुझे अच्छे फाइनेंसेस साफ दिखाई दे रहे हैं। न्यू जॉब भी आप में से कुछ लोग, जो लोग अप्लाई किए होंगे, उनके लिए ये न्यू जॉब ऑफ़र भी हो सकता है। तो गुड न्यूज़ फाइनेंशियली तो आपके पास आने वाली है। और कुछ लोग अगर ये रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेजेंट टाइम शायद माइंड में सोच भी रहे होंगे किसी ऐसे के बारे में कि क्या वो मेरी ज़िंदगी में आएगी, तो मुझे कई लोगों में ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपका लव वन साइडेड लव है स्कॉर्पियंस। सॉरी अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, लेकिन ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आपके लिए ये कप ऑफ लाइट आने वाला है, आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट, न्यू स्टार्ट ऑफ न्यू इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी सिचुएशन में अटके पड़े हो। आप पुरानी चीज़ों को भूलने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप उस पर्सन के पीछे लगे हुए हो जो शायद आपके लायक नहीं है, या आप दोनों का कोई मैच नहीं है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी के लायक या नालायक होना, ये बात कहना ठीक नहीं है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन या ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो ऑलरेडी किसी से इंगेज्ड है, या फिर आप दोनों साथ नहीं हो और आप इमेजिन किए जा रहे हो कि आप साथ हो सकते हैं, क्योंकि आप उसी सोच में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप उस चीज़ का एंड नहीं कर पा रहे हो जिसका आपको एंड कर देना चाहिए था। आप एक इमोशनल इम्बैलेंस की सिचुएशन में घिरे हुए हो, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये डेफिनेटली किसी तरह की लव सिचुएशन हो सकती है स्कॉर्पियोस। तो अगर आप स्पिरिट एडवाइस की बात करें यहाँ पे, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, तो मुझे यहाँ लगता है कि आपको अपनी इस चीज़ पे स्टॉप करना होगा, और आपको अपने करियर फाइनेंसेस की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर चीज़ अपने टाइम पे ही होती है। आप किसी चीज़ को फोर्सफुली अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और ठीक है, अगर वो पर्सन नहीं आपके साथ है तो कोई बात नहीं, बट आपके लिए जो बना होगा वो आपके साथ ज़रूर रहेगा। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलो, अपने करियर, फाइनेंस, अदर चीज़ पे ध्यान लगाओ, क्योंकि अदर कार्ड बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप जो ये इमोशनल इम्बैलेंसमेंट में उलझे हुए हो, ये आपके इन्जॉय टाइम को या आपके गुड थिंग्स को आपके पास नहीं आने दे रहा है। तो आपको इससे उभरना होगा स्कॉर्पियोस, और न्यू स्टार्ट आपके लिए चाहिए। आपको एक नई शुरुआत करनी है। आपको खुद उस चीज़ के बारे में पता होगा कि आपको किस क्षेत्र, किस जगह एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, और आप जहाँ सोच रहे हो वहाँ न्यू स्टार्ट ज़रूर करो, क्योंकि ये न्यू स्टार्ट रंग लाएगी। ओके, जब आप सेल्फ की चिंता जो है, आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप की चीज़ों में उलझे हुए हो, जब आप यहाँ से निकलोगे, सेल्फ की ओर ध्यान दोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, होपफुली स्कॉर्पियोज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। सी यू लेटर। आवर चैनल है लास्ट डायरेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये रीडिंग है हमारे पाइसेस यानी मीन राशि के बारे में। चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका मई 2020 का महीना।
होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर मैं ओवरऑल आपकी रीडिंग की बात करूं तो आप लोग फैमिली के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियली नॉट गुड, नॉट बैड, ऐसी सिचुएशन हम कह सकते हैं। फिर भी आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने खर्चों पर ध्यान दें। जो आप लगातार खर्चे किए जा रहे हो पाइसेस, अगर आप उस पे थोड़ा सा लगाम लगाओगे तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी हो सकती है या स्टेबल हो सकती है। मई 2020 के महीने में ना ज़्यादा नुकसान है ना कोई भारी फ़ायदा, तो स्थिति सामान्य रहेगी फाइनेंशियली। अब बात करें इमोशनली की, तो हाँ, आपको एक इमोशनल रिलैक्सेशन मिलेगा। बहुत दिनों से जो एक सिर दर्द आपकी ज़िंदगी में बना हुआ था, टेंशन, तनाव, झगड़े, इन सिचुएशंस का एंड यहाँ होने वाला है। मई 2020 का महीना व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ओर इशारा करता है और आपके लिए ये महीना यही कहता है कि आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी इस मंथ मिलने वाली है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस महीने मिलने वाला है। आप एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो। आपके लिए ये महीना एक जस्टिफिकेशन के महीने की तरह रहेगा। जस्टिफिकेशन इन द केस कि आपको एक बैलेंसमेंट मिलेगा अपनी लाइफ में, एक बैलेंस मिलेगा और आप जो पॉजिटिविटी चाह रहे हो उस पॉजिटिविटी की एक होप, आपको एक किरण, एक रोशनी की किरण, एक उम्मीद इस मंथ आपको दिखाई देगी। हल्का सा तनाव अगर मैं कहूँ तो आप ये तनाव देखो आप खुद पाल रहे हो। आप जो है ना, आपके अंदर ये भाव है कि आप हर किसी को पकड़ के रख सकते हो। पकड़ने का सेंस, हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। ओके पाइसेस, तो आप अपनी खुशी की ओर भी ध्यान दीजिए। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो क्रिएटिव वर्क पसंद हो, इस क्वारंटाइन, इस लॉकडाउन के टाइम पे आप उसे ट्राई कर सकते हो। और थोड़ा ध्यान खुद के लिए भी दो, क्योंकि आप दूसरों को बहुत संवारते हो पर खुद के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो यहाँ पे स्पिरिट एडवाइस आपके लिए यही कहेंगी कि आप दूसरों की चिंता, ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आप खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए पाइसेस, खुद के बारे में सोचिए। और हाँ, फाइनेंशियली जो आप पैसे को बहाते जा रहे हो पानी की तरह, तो उसको थोड़ा सा कम कर दो, तो ये तुम्हें भी एक रिलैक्सेशन देगा। वैसे आप चैरिटी करने में तो सबसे आगे रहते हैं, ये अच्छी चीज़ है। चैरिटी करने से हमारे कर्मा भी अच्छे होते हैं। तो होपफुली पाइसेस, मीन राशि, आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आप हमारे संग ऐसे ही जुड़े रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू लेटर।